ये बंदा जापान का एक हार्डकोर गेमर है और उसके हिसाब से ये गेम यानी जो अभी उसने खेल कर खत्म किया वो पूरी तरह बेकार है। उसका मानना है कि एक असली गेम वो होता है जिसे 10 साल में भी कंप्लीट ना किया जा सके। डिसअपॉइंटेड होने के बावजूद वो टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ब्राउजर खोलकर सर्च करता है हार्डकोर वीडियो गेम विद गार्बेज बैलेंसिंग, और तभी उसकी स्क्रीन पर एक मिस्टीरियस फैंटेसी वर्ल्ड दिखाई देता है। एक अननोन कंपनी उसे ऑफर करती है एक ऐसा गेम जो कभी खत्म नहीं होता। ये सुनते ही उसका इंटरेस्ट इंस्टेंटली स्पाइक हो जाता है। अब वो डिफिकल्टी सेटिंग्स चेक करता है जिसमें होते हैं इजी, नॉर्मल और फिर एक अजीब सी डिफिकल्टी मतलब कि हेल मोड। और उसके डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा होता है कि रिग्रेट तो सबसे छोटी प्रॉब्लम होगी क्योंकि प्लेयर को डिस्पेयर का सामना करना पड़ेगा। हेल मोड में लेवलिंग अप के लिए नॉर्मल मोड से 100 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब बातें वो पहले भी हजारों गेम्स में सुन चुका है, इसलिए उसे रत्ती भर भी डर नहीं लगती। बिना ज्यादा सोचे वो सीधे हेल मोड सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद सामने आती है ढेर सारी क्लासेस जैसे स्वॉर्ड्समैन, स्पीयर यूजर, स्वॉर्ड मास्टर, हीरो, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड भी। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक क्लास पर जो होती है समनर क्लास। ये क्लास बाकियों से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट थी और अभी अल्फा टेस्टिंग में थी। उसे खुद नहीं पता कि अल्फा टेस्टिंग के बावजूद वो इसे सिलेक्ट कैसे कर पा रहा है, लेकिन उसे बस इतना लगता है कि ये बस एक मजेदार चैलेंज है और इसी क्यूरियोसिटी में वो यस पर क्लिक कर देता है। अगले ही पल वो अचानक अपनी स्क्रीन में खींच लिया जाता है और कमरे में बस एक खाली सन्नाटा बचता है। फिर उसे एक रिलैक्सिंग फीलिंग महसूस होती है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो फीलिंग टाइट होने लगती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और तभी अचानक वो इस नई दुनिया में एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में रीइंकार्नेट हो जाता है। वो खुद से कहता है कि ये तो रीइंकार्नेशन वाली स्टोरीज का सच्चा मतलब हो गया। उसका फादर उसे खुशी खुशी गोद में उठाता है और जैसे ही पता चलता है कि बच्चा लड़का है तो वो कहता है कि उसने पहले से नाम सोच रखा है और वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम एलन रखता है। अब कुछ टाइम बाद एलन अपने न्यू फैमिली के साथ बैठा होता है। उसकी माँ उसे खाना खिला रही होती है और वाकई में वो बहुत खूबसूरत दिख रही होती है। एलन अपने नए नाम और नई जिंदगी को बिना ज्यादा शौक के एक्सेप्ट कर चुका है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में वो 35 साल का बूढ़ा आदमी था। उसी के साथ अनपढ़ और एक ऑफिस वर्कर था और उसका नाम केनिची यमाडा था। अब वो रीइंकार्नेट हो चुका है एक साल का बेबी एलन के रूप में। वो बोल नहीं सकता लेकिन सोच सकता है और वर्ड समझ सकता है। इसका मतलब साफ है, इस दुनिया की कॉमन लैंग्वेज जापानीज है। वो पैदा हुआ है एक गरीब फैमिली में जैसा उसने गेम स्टार्ट करते वक्त चूज किया था। ये एक फ्रंटियर विलेज है जहाँ लोग खेती बाड़ी करके रूलिंग लॉर्ड को टैक्स देते हैं, इसलिए विलेज का अभी कोई नाम भी नहीं है। उसके फादर का नाम रोडन है, एक हार्ड वर्किंग और फैमिली लविंग इंसान। उसके हिसाब से शायद वो 20 साल का होगा। और दूसरी ओर उसकी मदर है थेरेसिया, बेहद खूबसूरत और बहुत प्यारी। फिलहाल एलन उनका इकलौता बच्चा है, लेकिन एलन उन्हें देखकर बता सकता है कि उसके सिबलिंग्स को आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब उसे जोर की नींद आती है जो उसकी मॉम डैड भी नोटिस कर लेते हैं, तो थेरेसिया उसे सुला देती है और डिनर के लिए बाहर चली जाती है। अकेले होते ही एलन अपनी स्टैट विंडो ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो सोचता है कि उसे अपने कपड़े बदलवाना और दूध पीना अच्छा तो लगता है, पर उसके हिसाब से उसे तो समनर होना चाहिए था, मतलब कि वो कुछ करना चाहता है। वो बार बार ट्राई करता है और धीरे धीरे होप खोने लगता है, लेकिन आखिरी बार ट्राई करने पर एक लाइट चमकती है और उसके सामने एक बुक अपीयर होती है। डर के मारे एलन जोर से चिल्ला देता है, जो उसके पेरेंट्स सुन लेते हैं और भागते हुए कमरे में आते हैं, लेकिन एलन तुरंत बुक को गायब करके सोने का नाटक करता है। पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि बच्चा नींद में बोल रहा था। उनके जाते ही एलन फिर से उठ जाता है और उस बुक को समन करता है। जैसे ही बुक खुलती है, पूरे 1 साल बाद उसे आखिरकार अपनी स्टैट्स देखने को मिलती है, जैसे कि उसका लेवल 1 है और उसकी क्लास समनर है। बुक में समनिंग स्किल्स की पूरी डिटेल्स होती है। समन और क्रिएट दोनों की अलग अलग स्किल EXP है, मतलब कि उन्हें वो जितना यूज करेगा वो उतना लेवल अप होगा। फिलहाल वो सिर्फ इंसेक्ट्स और बीस्ट को समन कर सकता है, वो भी सिर्फ H रैंक वाले। तभी उसे मिलता है गॉड ऑफ क्रिएशन एल्मिया का मैसेज। वो ग्रिमवार देने में डिले के लिए माफी मांगती है और बताती है कि समनर क्लास अभी टेस्टिंग फेज में थी, पर एलन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समनिंग ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो बार बार ट्राई करता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब कि कुछ भी समन नहीं होता। वो सोचता है कि इस दुनिया में उसे किसी तरह की ट्यूटोरियल वीडियो नहीं मिलने वाली, इसलिए उसे खुद ही सब कुछ सीखना होगा। इसके बाद वो क्रिएट स्किल यूज करता है, जिससे वहाँ एक H रैंक इंसेक्ट कार्ड बनती है। वो खुशी से इतना चिल्ला देता है कि उसकी माँ उसे देखने वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन फिर से वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। वो समझ जाता है कि आज उसका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो कल करेंगे सोचकर सो जाता है। अगले दिन वो फिर से इंसेक्ट समन करता है और एक जायंट ग्रास हॉपर समन होता है। वो उसे अपनी ओर आने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो ग्रास हॉपर उसकी बात नहीं सुनता और दूसरी ओर चला जाता है। वो फिर से ग्रिमवार देखता है और उसे पता चलता है कि वो
इस ग्रास हॉपर का नाम भी रख सकता है। वो उसका नाम डेंका रखता है। बुक से उसे पता चलता है कि समन क्रीचर्स उसे बफ्स देते हैं और वो खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है और डेंका को देख लेती है। डर के मारे वो डेंका को मार देती है। कुछ दिनों बाद वो फिर से एक एच रैंक बीस्ट माउस क्रिएट करता है। वो समझ जाता है कि समन कार्ड स्टॉक करने से उसकी स्टैट्स बढ़ती हैं और उसी के साथ इन समन क्रीचर्स में भी कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज होती हैं। उसके हिसाब से इस दुनिया में उसके समन किए गए मॉन्स्टर्स से भी कहीं ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स मौजूद हैं और वो इस वर्ल्ड में नॉर्मल बच्चों से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हेल मोड में एक्सपीरियंस 100 गुना ज्यादा चाहिए, इसलिए रास्ता लंबा है। इसी बीच उसका फादर रोडेन हंट से खून में लथपथ घर आता है और वो बताता है कि उसने एक बोर मारा है। एलन और उसकी माँ थेरेसिया शॉक्ड हो जाते हैं। एलन बताता है कि रोडेन बहुत ताकतवर है। जब विंटर का सीजन आता है तब वो बाकी गांव के लोगों के साथ शिकार करने जाता है। तभी रोडेन एलन से पूछता है कि क्या वो उस बोर को देखना चाहता है। एलन तो इस दुनिया के मॉन्स्टर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जाने के लिए खुश हो जाता है। अब थोड़ा फैमिली वाला माहौल चलता है। उसके बाद फाइनली वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब एलन पहली बार रियल मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखेगा। रास्ते में रोडेन उसे अल्बाहरिन बर्ड्स दिखाता है और बताता है कि ये बर्ड्स फॉल सीजन के आने का सिग्नल होते हैं। उसने इन्हीं बर्ड्स के नाम पर ही उसका नाम रखा है। फिर वो अल्बाहरिन के बारे में एक्सप्लेन करता है और कहता है कि उनके लिए स्काई ही लिमिट है। वे अपने विंग्स का इस्तेमाल करके दुनिया में कहीं भी उड़ सकते हैं और यही उनके लिए ट्रू फ्रीडम है। एलन को ये सुनकर सच में काफी शानदार लगता है, लेकिन जब उसने यही बात थेरेसिया को बताई थी तो उसने उसे काफी डांट दिया था। एलन जानता है कि ये सब उसे मॉन्स्टर के नाम पर नाम रखने की सजा के तौर पर मिल रहा है। इसके बाद रोडेन चलते रहते हैं और एलन उसकी बाहों में सो जाता है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो उसके सामने वही ग्रेट बोर होता है जिसे उन्होंने हराया था। उसका फादर उसे पास से देखने देता है। एलन सोचता है कि ये क्रीचर कितना टेरिफाइंग है, क्योंकि वो जानता है कि इतना बड़ा बीस्ट वो कभी नहीं हरा सकता। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम गर्दा होता है। वो सबको अनाउंस करता है कि आज का बिग चैंपियन यहाँ है। आसपास मौजूद सभी लोग रोदन के लिए तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उसने ग्रेट बोर को मारा था। लेकिन रोदन इसे कैजुअली नकार देता है और कहता है कि उसकी किस्मत आज अच्छी थी बस। गर्दा समझ जाता है कि वो हम्बल बन रहा है तो वो टॉपिक बदल देता है और नोटिस करता है कि वो अपने बेटे को भी साथ लाया है। एलन अच्छे से उसे ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये सुनकर गर्दा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एलन सिर्फ 1 साल का है। गर्दा बताता है कि उसकी डॉटर क्रेना भी उसी एज की है, लेकिन वो इतनी समझदार नहीं है। एलन पूछता है कि क्या ग्रेट बोर स्ट्रॉन्ग होते हैं। गर्दा एक्सप्लेन करता है कि वे सी रैंक मॉन्स्टर्स होते हैं, मतलब उन्हें हराने के लिए कम से कम 20 लोगों की जरूरत होती है, यानी साफ है वे काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। एलन ये जानकारी अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है क्योंकि अब उसे एक क्लियर अंदाजा मिल चुका था। अब वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अब 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एलन लगभग 2 साल का हो जाता है। अब तक वह समन लेवल 2 और क्रिएट लेवल 2 हासिल कर चुका होता है। इसके साथ ही उसे मिलता है एक्सपेंशन लेवल 1 और उसके ग्रिमवार का नोट्स फीचर अनलॉक हो जाता है। एक्साइटेड होकर वह अपना स्टैट्स पेज खोलता है। वहाँ वह देखता है कि अब वह जी रैंक क्रिएचर कार्ड बना सकता है। उसे एक नई स्किल भी मिलती है जिससे वह समन्स को फ्यूज कर सकता है। साथ ही उसका कार्ड इन्वेंट्री स्पेस डबल हो जाता है, मतलब डबल बुफ्स। एलन तुरंत कुछ फ्यूज करना चाहता है लेकिन उसके पास इनफ एमपी नहीं होता, इसलिए वह एमपी रिकवर करने के लिए ज्यादा खाना खाने लगता है। डिनर के बाद वह तुरंत अपने रूम में जाता है, जिसे देख उसके पेरेंट्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। अब एलन इस नई स्किल को ट्राई करता है। वह 2 एच रैंक माउस कार्ड्स को फ्यूज करता है। एक्साइटमेंट के बावजूद कुछ भी नहीं होता। ग्रिमोर उसे बताता है कि उसके पास इनफ एमपी नहीं है, जबकि उसने एमपी को मैक्स तक रिकवर कर लिया था। फिर एलन डिसाइड करता है कि वह एक नया समन कार्ड बनाएगा। वह जी रैंक बीस्ट कार्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए भी उसके पास इनफ एमपी नहीं होता। मतलब उसकी करंट मैक्स एमपी के साथ वह न तो फ्यूज कर सकता है और न ही नया कार्ड क्रिएट कर सकता है। वो जान जाता है कि ये सब उस हेलमोड का ही इफेक्ट है। अब 3 साल और बीत जाते हैं। अब तक उसके पास कई कार्ड्स हो चुके होते हैं, जी रैंक बीस्ट्स, इंसेक्ट्स और यहाँ तक कि बर्ड्स भी। एलन अपने 2 कार्ड्स को फ्यूज करता है और उसे मिलती है एक जी रैंक बर्ड कार्ड, जिसका नाम वह चैपी रखता है। जब वह उसे समन करता है तो बर्ड उड़कर उसके पास आती है और उसके शोल्डर पर बैठ जाती है। वह स्टैट्स चेक करता है और नोटिस करता है कि इस बर्ड के पास वॉइस मिमिक एबिलिटी है। पहले उसे समझ नहीं आता, लेकिन फिर चैपी उसके वर्ड्स और टोन को परफेक्टली रिपीट करता है। एलन को ये काफी कूल लगता है क्योंकि इससे एनिमीज को धोखा दिया जा सकता है। फिर वह एक फ्रॉग समन करता है जिसका नाम वह हॉपर देता है और एक मोल जिसका नाम वह मोली देता है। दोनों ही जी रैंक बीस्ट होते हैं। एलन हॉपर को प्रोवोक एबिलिटी यूज करने को कहता है। फ्रॉग कूदने लगता है और उसकी स्किन ग्लो करने लगती है, जो बैटल में एक शानदार डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। फिर वह मोली से डिग स्किल यूज करने को कहता है। मोली तुरंत जमीन में एक बड़ा होल खोद देता है। एलन समझ
समझ जाता है कि मोली के इस पावर से वह कई सारे ट्रैप्स बना सकता है जो काफी यूजफुल हैं। उसे समझ आ जाता है कि एक ग्रेट समनर बनने की यही है, अपने क्रीचर्स के सारे स्टैट बफ्स को समझना। इस सिस्टम में काफी डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी है। यही वो हार्डकोर गेमिंग एक्सपीरियंस है जो वह चाहता था। लेकिन तभी एलन उसी होल में खुद गिर जाता है। उसकी एक्साइटमेंट तुरंत कम हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वह अभी मॉन्स्टर्स से फाइट नहीं करने वाला। ठीक उसी वक्त कोई उसे चिल्लाता है। एलन पहले से जानता है कि अब क्या होने वाला है और वह बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। गर्डा की डॉटर क्रेना उसे ड्यूलिंग नाइट्स खेलने के लिए कहती है। कोई चॉइस न होने की वजह से एलन उसका फेयर ड्यूअल चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। उसे काफी एम्बैरेस्ड फील होता है। फिर भी वह जानता है कि क्रेना के साथ इन फाइट्स को सीरियसली लेना जरूरी है क्योंकि वह सरप्राइजिंगली फास्ट है और स्वॉर्ड ड्यूअल में कोई दया नहीं दिखाती। एलन अपने सारे क्रीचर बफ्स एजिलिटी में डाल देता है, लेकिन फिर भी वह मुश्किल से उसके साथ बराबरी कर पाता है। क्रेना इतनी ओवरपावर्ड होती है कि वह उसकी वुडन स्वॉर्ड तोड़ देती है और फिर भी अटैक करती रहती है। दिन के लास्ट में एलन के पेरेंट्स उसके पास आते हैं, हालांकि थोड़ा लेट हो जाता है। थेरेसिया अब जाहिर तौर पर फिर से प्रेग्नेंट होती है, जो किसी के लिए सरप्राइज नहीं होता। क्रेना के जाने के बाद एलन जमीन से उठता है। एक छोटी लड़की से पिटने के बाद भी वह अपनी मदर की हेल्प करता है और उसके हाथ में मौजूद वेजिटेबल्स उठा लेता है। थेरेसिया उसे स्माइल के साथ थैंक्स करती है। उस रात डिनर के दौरान एलन अपने फादर से कहता है कि वह फील्ड्स की खेती बाड़ी में हेल्प करना चाहता है क्योंकि उसकी मदर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। एलन उन्हें रियश्योर करता है कि वह स्ट्रॉन्ग है। असल में उसके पास एक फुल ग्रोन एडल्ट जैसी स्टैमिना होती है, लेकिन वह ये बात अपने तक ही रखता है। थेरेसिया कहती है कि इतने छोटे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए और वह क्रेना के साथ खेल सकता है। रोडन भी अग्री करता है और कहता है कि वह पहले से ही घर के काम में हेल्प कर रहा है। एलन इंसिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फादर मना कर देता है। वह कहता है कि फ्यूचर में उसे ये सब करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी लाइफ एंजॉय करे। तभी एलन समझ जाता है कि वे सर्व क्लास में ही फंसे हुए हैं और फार्म वर्क एक अलग ही लेवल का काम है। वह भी नहीं चाहेगा कि उसका 3 साल का बेटा ऐसा काम करे, इसलिए वह अपने पेरेंट्स के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। थेरेसिया बताती है कि उसने नोटिस किया है कि एलन आजकल बैकयार्ड में ट्री पर स्टोन्स फेंक रहा है। रोडेन उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। एलन बताता है कि उसके फादर ने कहा था कि फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स होते हैं, इसलिए वह स्टोन्स से अपनी मदर को प्रोटेक्ट करेगा। रोडन हंसता है और अपने बेटे की बहादुरी कहकर तारीफ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर एलन ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वह समनिंग के अलावा कोई और स्किल भी सीख सके। थेरेसिया स्माइल करती है और पूछती है कि क्या वह क्रेना को भी प्रोटेक्ट करेगा। एलन एग्री करता है, हालांकि उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि खेलते वक्त वह कितनी रफ होती है। रोडन बताता है कि वे नाइट्स खेलकर कितना एंजॉय करते हैं और वह अप्रेजल सेरेमोनी का इंतजार कर रहा है। एलन पूछता है कि ये क्या होता है। उसकी मदर एक्सप्लेन करती है कि जब वह 5 साल का होगा तब एक डिवाइन सेरेमोनी होगी जिसमें ये तय होगा कि उसके पास किस तरह का टैलेंट है। रोडन कहता है कि अगर लक अच्छा रहा तो कोई अच्छा टैलेंट उन्हें सर्फडम से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। ये सुनकर एलन काफी एक्साइटेड हो जाता है। विंटर आने पर वह डेंका को चेक करता है। वह इतनी देर से एक ही जगह बाउंस कर रहा था कि जमीन में होल बन गया था। अब एलन जानता है कि वह पूरे दिन एक क्रीचर समन रख सकता है। ये काफी बड़ा प्रोग्रेस है। तभी उसे क्रेना की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत ग्रिमोयर को गायब कर देता है। मजबूरी में वह फिर से उसके साथ नाइट्स खेलता है। क्रेना हमेशा की तरह रफ होती है। इस बार एलन उसकी पेस मैच करने और अटैक्स ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी क्रेना उसे हरा देती है। रोडन काम से घर लौटता है। थेरेसिया उसे ग्रीट करने बाहर आती है। तभी डेंका अचानक उसकी लेग पर कूद जाता है, जिससे वह पैनिक होकर गिर जाती है। रोडन तुरंत उसे चेक करने दौड़ता है, हालांकि वो बस थोड़ा सा डर गई थी। लेकिन थेरेसिया को कंट्रैक्शंस शुरू हो जाती हैं। साफ हो जाता है कि बेबी आने वाला है। क्रेना तुरंत अपनी मदर को बुलाने जाती है, जबकि रोडन और एलन सारी तैयारी करते हैं और थेरेसिया का ध्यान रखते हैं। एलन को समझ नहीं आता कि क्या करे। उसे लगता है काश उसने कभी बर्थिंग सिम गेम खेला होता, लेकिन उसका फादर भी उतना ही कंफ्यूज्ड होता है, भले ही ये उसके लिए दूसरी बार हो। फॉर्चुनेटली क्रेना की मदर मथिल्डा टाइम पर पहुंच जाती है और पिछली बार की तरह हेल्प करती है। वह सारे मेन को बाहर भेज देती है, कहती है कि लेडीज सब संभाल लेंगी, उन्हें बाहर ही सोना पड़ता है। पूरी रात मथिल्डा और उसकी डॉटर थेरेसिया की मदद करती है। सुबह होते होते एक बेबी जन्म लेता है। रोडन और एलन दौड़ते हुए अंदर आते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि उनके यहाँ एक बेबी बॉय हुआ है। थेरेसिया रोडन से उसका नाम रखने के लिए कहती है। रोडन कॉन्फिडेंटली उसका नाम मैश रख देता है। हालांकि थेरेसिया उम्मीद करती
बोलती है कि ये नाम भी किसी मॉन्स्टर से इंस्पायर्ड न हो। हालांकि असल में ये बात सच निकलती है, लेकिन थेरेसिया चिल्लाने के बजाय हंसने लगती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। एलन सोचने लगता है कि उसने रीइंकार्नेट क्यों किया, भले ही वह जानता है कि उसका गोल सिर्फ लेवल्स मैक्स करना है। फिर भी ये फैमिली लाइफ उसे काफी अच्छी लगती है। हालांकि उसे अपनी पिछली जिंदगी छोड़ने का दुख तो है, लेकिन उस दुनिया में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए वह अब रिग्रेट करे। अब वह अपने भाई को देखकर खुश होता है और उसे टच करता है, जिससे वो रोने लगता है। रोदन बताता है कि जब वह छोटा था तब तो वह इससे भी ज्यादा रोता था। एलन शर्मा जाता है। वह सोचता है कि उसे नहीं पता कि वह ये सब कैसे करेगा, लेकिन वह चाहता है कि उसका पूरा फैमिली सर्फडम की मजदूरी से आजाद हो जाए। और इसी सीन पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 जरूर लिखना। मिलते हैं तब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।